Welcome back, traders. So now we are almost done with the single candlestick patterns, and now we will start the next segment, double candlestick pattern. So these are the 7 double candlestick patterns that we are going to study. See, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एक साइकोलॉजी बताता है, बट एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हमें और अच्छे से साइकोलॉजी बताता है, एंड जो इफेक्टिवनेस होती है वो और बढ़ जाती है। एक से भले दो, एंड दो से भले तीन। तो दीज आर द डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी पढ़ेंगे। ओके, सो these are the 7 double candlestick patterns that we're going to study: engulfing patterns, harami patterns, above stomach, below stomach, dark cover, piercing, and inside bar. Okay, so let us start with engulfing pattern and harami pattern. So the first is bullish engulfing pattern, एंड बुलिश engulfing पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वो रेड कैंडल होती है। सी, मैं हर कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी डिस्कस करूंगा कि क्या इमोशंस चलते हैं एंड एक कैंडल को कैसे इंटरप्रेट करा जाता है। इफ यू नो हाउ टू इंटरप्रेट अ कैंडल, सो चाहे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हो, आपको उसका नाम पता हो या ना पता हो, लेकिन उस कैंडल से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, क्या आपको झलक रहा है, एंड फ्यूचर की क्या प्रोबेबिलिटीज बन रही है, वो आपको एक्सट्रीमली क्लियर होगा, बिकॉज दे आर मोर देन 1000 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अगर आप हर एक को डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू। लेकिन अगर आप एक साइकोलॉजी समझ लेंगे, इट इज लाइक कि अगर आप काउंटिंग याद करने बैठेंगे कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तो द काउंटिंग इज अनलिमिटेड। एंड अगर आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको कंप्लीटली याद नहीं होगी। बट इफ यू नो कि एक में अगर एक और ऐड करें तो दो बन जाता है, एंड दिस इज हाउ द काउंटिंग वर्क्स। तो फिर आपके सामने काउंटिंग से रिलेटेड कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रख दें, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको डिकोड करने में एंड उसको सॉल्व करने में, बिकॉज यू नो इट इन द हेड। सो प्लीज इस पे बहुत फोकस से आप समझिएगा, हर किसी की साइकोलॉजी, सिर्फ पैटर्न नहीं, हर किसी की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिएगा। ओके, सो जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो हमारी काफी नीचे खुलती है। ओके, सो अभी बेयर्स काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। ठीक है, जो द नेक्स्ट मूवमेंट होती है, बेयर्स शेयर प्राइस को दोबारा और नीचे ले जाते हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते और शेयर प्राइस ऊपर आ जाती है। ओके, अभी भी शेयर की प्राइस पिछली क्लोजिंग से काफी नीचे है। सी दिस गैप। ओके, उसके बाद बुल्स कंट्रोल लेते हैं, एंड बुल्स शेयर प्राइस को कंटिन्यूअसली ऊपर लेके जाते हैं। वो इतना ऊपर लेके जाते हैं कि जो पिछले डे की बॉडी है उसको भी क्रॉस कर देते हैं, जो पिछली डे का ओपन था उसको भी क्रॉस कर देते हैं। शेयर प्राइस को वो और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो रिट्रेस होके नीचे क्लोज होता है। जो इस केस में बॉडी है पिछले दिन की, दैट इज द रेड कैंडल की, वो कंप्लीटली जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसकी बॉडी में एनगल्फ हो जाती है। अगर आप देखें तो ये हमारी ग्रीन बॉडी है, इसके अंदर रेड बॉडी पूरी समा गई है। सो इसका मतलब क्या है कि जो बेयर कैंडल थी उसको कंप्लीटली कंट्रोल में कर लिया है, उसको कंप्लीटली डोमिनेट कर लिया है हमारी ग्रीन कैंडल ने। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न,
एंड क्लियरली ये दिखाता है कि इट इज अ बुलिश साइन। ये पर्सनली मेरा भी फेवरेट है क्योंकि आई टेक अ लॉट ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन बुलिश एनगल्फिंग एंड बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, एंड मैंने देखा है कि दीज आर हाईली सक्सेसफुल। 70 से 80% टाइम्स these दिस पैटर्न शोज इट्स इफेक्टिवनेस। सो अगर आप किसी भी ट्रेड में 70 से 80% एक्यूरेसी ले आए तो नथिंग बेटर देन दैट। द बॉडी ऑफ रेड कैंडल गेट्स engulfed in the green candle. Okay. Okay. एक डाउन ट्रेंड आया, एक बड़ी एनगल्फिंग कैंडल आई एंड शेयर का ट्रेंड चेंज हो गया। सो दिस इज हाउ engulfing pattern works, bullish engulfing pattern. It is a bullish reversal pattern. Okay, now let's see the bearish engulfing pattern. It is somewhat similar to bullish engulfing pattern, just the color of the candles have been reversed. जो पहली कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है। सिमिलरली शेयर की जो प्राइस वो ऊपर खुलती है एंड बुल्स उसको और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम रहते हैं एंड बेयर्स कंप्लीट कंट्रोल ले लेते हैं शेयर का एंड शेयर प्राइस को नीचे ले जाते हैं और पिछले दिन के ओपनिंग से विच इज दिस से भी नीचे क्लोज करते हैं। इसमें भी सिमिलर टू द प्रायर केस, जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है वो कंप्लीटली रेड कैंडल की बॉडी में एनगल्फ हो गई है। जो रेड कैंडल की बॉडी है उसने कंप्लीटली डोमिनेट कर लिया है ग्रीन कैंडल की बॉडी को। सी, अब कई लोगों का क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो शैडोज है ये तो बाहर हैं। एनगल्फिंग पैटर्न्स में हम शैडोज कभी नहीं देखते, वी ओनली कंसर्न्ड विद द बॉडीज। ओके, इस केस में भी यहां पर गैप अप खुला लेकिन बहुत ही नीचे शेयर प्राइस बंद हुआ, तो क्लियरली इट्स अ साइन कि बहुत स्ट्रांग है इस टाइम पे बेयर्स। जो बॉडी ऑफ ग्रीन कैंडल है वो कंप्लीटली एनगल्फ हो गई है रेड कैंडल में। ओके, सो कोई अप ट्रेंड आ रहा है, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल हमारी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल आती है एंड उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ओके, सो वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड, कई लोग कहते हैं कि सर पहली ग्रीन कैंडल है एंड दूसरी भी ग्रीन कैंडल है, तो क्या ये भी एनगल्फिंग पैटर्न है? सी, अब क्योंकि हमने कोई रटाफिकेशन नहीं करी है, हमने कोई क्रैमिंग नहीं करी है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर पहली ग्रीन कैंडल है एंड दूसरी भी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, जो सेकेंड वाली ग्रीन कैंडल है वो पहली ग्रीन कैंडल को कंप्लीटली एनगल्फ कर रही है, तो क्या मतलब होगा इसका? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होगा या कोई इसका इम्पैक्ट होगा? आई गेस आपका भी आंसर होगा नहीं, बिकॉज हमने प्रॉपरली डिस्कस करा कि क्या साइकोलॉजी होती है एंड क्या इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरेस्ट में अगर आप थोड़े दिन देखेंगे एंड जो मैंने बातें कही हैं उनको याद करेंगे तो आपकी भी एक ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी साइकोलॉजी को लेके। ओके, तो हमारे पैटर्न्स जो होते हैं दैट इज वन थिंग, बट इन पैटर्न्स की भी जो इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज करी जाती है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो बॉडी ऑफ द सेकंड कैंडल है वो कंप्लीटली एनगल्फ करती है बॉडी ऑफ फर्स्ट कैंडल को, और शैडोज कंसिडर नहीं होती लेकिन कैंडल्स का कलर डिफरेंट होना चाहिए। बट एक चीज जरूर है कि अगर शैडोज भी कवर हो गई हैं तो इट इज अ बोनस। तो इसका मतलब है कि पैटर्न और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। करेक्ट, ऊपर से एनगल्फिंग कैंडल जितनी बड़ी होगी
उतना ही पैटर्न का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ऑल्सो जो हमारी फर्स्ट कैंडल है, ग्रीन कैंडल, अगर वो कोई डोजी होगी या कोई स्पिनिंग टॉप होगा, तो इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी एक कंफ्यूजन दिखा रहा है। वो ऑलरेडी एक कंफ्यूजन दिखा रहा है, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड है कि बुल्स स्ट्रांग नहीं है उस मूवमेंट पे। अगर बुल्स स्ट्रांग नहीं है तो उनको बीट करने का सवाल ही नहीं उठता। करेक्ट। सो इनगल्फिंग पैटर्न की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हमें एक अच्छी ग्रीन कैंडल चाहिए। तो हम डोजी की बात नहीं करते, लेकिन अगर कोई स्पिनिंग टॉप होगा तो वो भी इनगल्फिंग पैटर्न तो फॉर्म करेगा। लेकिन अगर कोई बड़ी बुलिश कैंडल या बेयरिश कैंडल होगी तो फर्स्ट कैंडल, तो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट होगा वो कंपैरेटिवली वीक होगा। ओके। सेकेंड डे पे जितनी ज्यादा वॉल्यूम्स होंगी उतना पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होगा। प्लस वन मोर थिंग, जो एनगल्फिंग पैटर्न्स हैं ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी होते हैं एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होते हैं। इनके नाम बदल जाते हैं। जैसे अगर ये अप ट्रेंड है एंड उसके बाद एक एनगल्फिंग बनता है, तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। ओके। इसको हम लास्ट एनगल्फिंग टॉप बोलते हैं। एंड अगर डाउन ट्रेंड में कोई एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो इसको हम लास्ट एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। बट एज आई सेड कि नाम में क्या रखा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन। एंड सिंस इट्स अ स्मॉल कैंडल, जो पैटर्न की इफेक्टिवनेस है वो कम होगी। बट इफ यू कंपेयर विद द राइट चार्ट, इसमें कंपैरेटिवली एक लॉन्गर कैंडल है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हाँ, बुल्स थोड़े से स्ट्रांग लग रहे थे, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसने कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया। अगर ये कैंडल कोई डोजी होती या स्पिनिंग टॉप होती तो ऑब्वियसली वो कंफ्यूजन दिखाता। जो फर्स्ट कैंडल थी उसमें बुल्स स्ट्रांग थे, लेकिन फिर भी उनको बेयर्स ने डिफीट कर दिया, तो बेयर्स सुपर स्ट्रांग हैं। करेक्ट। हेयर और यहाँ पे ऑलरेडी बेयर्स जो हैं वो थोड़े से वीक लग रहे हैं। तो ये तो क्लियर था कि अगर बेयर्स वीक हैं तो उनको डिफीट करना इतना मुश्किल नहीं है। ओके। सो गाइस, लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ मारुति सुजुकी। हम इसमें बेयरिश एंड बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स को सर्च करेंगे एंड उनकी इफेक्टिवनेस देखेंगे। सो मैं इसमें काफ़ी पीछे चला जाता हूँ एंड 2017 से मैंने अक्टूबर 2017 से मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे देखना। तो मैं कैंडल्स थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। ओके। जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा पर्सनली फेवरेट एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैंने बहुत यूज करा है, मुझे बहुत ही सक्सेस दिलाने में काफी सपोर्ट करा है। ओके। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई एनगल्फिंग पैटर्न नहीं बन रहा, ये भी मार्जिनली मिस आउट कर रहा है। ओके, नाउ दिस इज एन एनगल्फिंग पैटर्न। ओके। तो जैसा कि हमने देखा कि ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है एंड इसके बाद दो रेड कैंडल्स आई जिनमें भारी गिरावट आई, 150 पॉइंट शेयर टूटा। ओके। उसके बाद यहाँ पे कोई एनगल्फिंग पैटर्न नहीं है, ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। इसके बाद शेयर 8600 से 9800 तक चला गया विद इन 8-10 डेज। सो दिस इज वंडरफुल। ये फायदा होता है इन कैंडल्स का। इन एक और चीज है कि इन कैंडल्स में जैसे हमें हैमर में या स्पिनिंग टॉप में नेक्स्ट कैंडल देखने की जरूरत पड़ती थी कि वो पिछली कैंडल है उसका ओपनिंग क्रॉस करे। इसमें हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होती, लेकिन हम फिर भी ड्यूरिंग द डे एक शेयर का चेक कर लेते हैं।
जैसे अगर आपने देखा कि क्योंकि ये स्ट्रेट स्ट्रेट अवे एक डोमिनेटिंग पैटर्न है कि जो पूरी कैंडल थी उसको एनगल्फ कर लिया, पूरी तरीके से डोमिनेट कर लिया। तो हमें बस एक चीज चाहिए होती है कि इस दिन के बाद जो नेक्स्ट कैंडल खुले ना वो थोड़ी सी नीचे ही खुले, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत भारी गैप अप हो। तो अगर गैप अप वाली सिचुएशन है सिर्फ तो ही उस सिचुएशन में हम अवॉइड करेंगे। अदरवाइज अगर सेम रेट पे खुल रहा है या मार्जिनली ऊपर नीचे खुल रहा है तो हम बिल्कुल अपने पैटर्न पे फेथ रखेंगे। करेक्ट। जैसे इस केस में भी सीधा ही डाउन आ गया, इस केस में सीधा ही सेम लेवल पे खुल के अब चला गया। अब इसके बाद एक ये पैटर्न भी आया है, इनगल्फिंग पैटर्न। सबसे अच्छी बात है इनगल्फिंग पैटर्न की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, बहुत बार आती है ये, आपको फ्रीक्वेंटली मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे शेयर 8648 पे बंद हुआ तो 30-40 पॉइंट्स ऊपर खुला, मतलब ½ % ऊपर खुला, लेकिन धाड़ 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 नीचे गिर गया। अच्छा अब यहाँ देखिए, ये वही है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वही चीज है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक एक ये भी एनगल्फिंग पैटर्न है जिसके बाद 2 रेड कैंडल्स आई, ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं हुआ। इसमें आप इसमें आपका एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये एंड कब करें। सी जब आपको कोई भी कैंडल ऐसी लगे जो वीक है, अब जैसे इस अगर ये पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चल रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चल रहा है, यहाँ पे डोजीज आ रहे हैं, डोजीज हैमर स्पिनिंग टॉप, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखा रहे हैं मार्केट में, यहाँ पर आप ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक और एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा था, जैसे इस रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल आई जो कि एनगल्फिंग है, इसके बाद काफी भारी अप मूव आई एक ही कैंडल में एंड उसके बाद नीचे आया, तो इस रेड कैंडल पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे रेड कैंडल बढ़ी आई तो यहाँ पे 90 to 70 पे क्लोजिंग हुई, लेकिन नेक्स्ट डे काफी ऊपर ओपनिंग हुई, तो एज पर द सेंटीमेंट यहाँ पे नीचे ही खुलना चाहिए था लेकिन ऊपर खुला, इसका मतलब मे बी कोई इस दिन पॉजिटिव न्यूज होगी या ऐसा कुछ होगा। तो इन केसेस में हम अभी अवॉइड करेंगे अगर भारी गैप अप होगा तो। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ओके, यहाँ पे हमारा एनगल्फिंग था, यहाँ पे इनफैक्ट हमारे 2 एनगल्फिंग थे जो फेल हुए। पहला ये एनगल्फिंग, लेकिन इसके बाद ये 8600 पे बंद हुआ और नेक्स्ट दिन 8720 पे खुला, तो ये भी एक गैप अप था काफी अच्छा, तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग था, अब इसको हम बुलिश एनगल्फिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि अब ट्रेंड चल रहा था, बुलिश एनगल्फिंग आ गया तो वो लास्ट एनगल्फिंग टॉप। बट इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल थी वो डोजी थी, तो शुरुआत में कंफ्यूजन दिखा रहा है और उसके बाद बड़ी रेड कैंडल, तो इस कैंडल पे हमें कंफ्यूजन दिखी तो हम अपना ट्रेड ड्रॉप कर देंगे। ओके, सो उसके बाद हम कंटिन्यूसली अगर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं एंड यहाँ पे हमें एक और एनगल्फिंग पैटर्न दिखा, बेयरिश एनगल्फिंग, इसके बाद शेयर काफी नीचे आ गया। वैसे यहाँ पर हम जनरली लेते नहीं ट्रेड क्योंकि जो एनगल्फिंग पैटर्न है उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप आया, तो एक कंफ्यूजन इंडिकेट करता है। इसका एक और पैरामीटर है, जैसे अभी हमने जो चीजें चेक करी इसके एडिशनली भी एक और पैरामीटर है जिसको हम कंसिडर करेंगे, वो हम बाद में आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी इंडिविजुअली हर चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पे एक जैसे इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो नेक्स्ट डे एक हैमर आया, तो हैमर मतलब एक बेयरिश रिवर्सल, तो यहाँ पे हम थोड़े से नेगेटिव हो सकते हैं डाउनफॉल के बारे में, लेकिन नेक्स्ट रेड कैंडल आई। अब इस पॉइंट पे हमें नेक्स्ट कैंडल पता नहीं कि रेड होगी या ग्रीन, सो ऑन अ सेफर नोट ऐसे पॉइंट्स पे ट्रेड्स एंड कर देना चाहिए अगर आपके पास एनगल्फिंग पैटर्न के अलावा कोई और मेजर रीजन नहीं है। अगर कोई और भी सपोर्टिंग रीजन है तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ ट्रेड। देखिए जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एनगल्फिंग पैटर्न बना, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा गैप अप हुआ लेकिन
भारी रेड कैंडल, भारी रेड कैंडल। यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न बना, नेक्स्ट बहुत बड़ी रेड कैंडल। यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न बना, नेक्स्ट 3 रेड कैंडल। सो इट्स अ वेरी ग्रेट पैटर्न। भी देखिए जैसे यहाँ पे पैटर्न है, इनगल्फिंग पैटर्न बना, उसके बाद सीधा धार 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 5 रेड कैंडल्स। सोचिए अगर आपने बाइक पे ट्रेड लिया होता तो कितना मुनाफा होता आपको। यहाँ पे एक एंगल्फिंग पैटर्न आया, नेक्स्ट रेड कैंडल है, नेक्स्ट ग्रीन, नेक्स्ट रेड कैंडल। तो ये हम जनरली ये हैमर आएगा यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो देखा जैसे कि हम अभी तक देख रहे हैं कि एक एंगल्फिंग पैटर्न रियली एक काफी सक्सेसफुल पैटर्न है। जब भी आया है इसने अकेले अपने बलबूते पे काफी डाउनफॉल दिखाई है या काफी अपमूव दिखाई है। इट इज अ वेरी केपेबल रिवर्सल पैटर्न। ओके, हम एक और एग्जांपल लेंगे एक बेयरिश एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स को एग्जामिन करने के लिए। एंड इस बार हम एग्जांपल लेंगे ग्रासिम का। तो मैं इसमें थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं। ओके, तो मैं 2018 की बिगिनिंग से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पे हमें एक यहाँ पे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखा, जिसके बाद एक भारी डाउनफॉल आई, 4-5 कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स। दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके बाद हम चलते गए एंड ये एग्जैक्टली मैं बेयरिश एनगल्फिंग करूंगा नहीं, कहूंगा नहीं, क्योंकि ऑन द सेम लेवल है। तो ज्यादा डोमिनेंस नहीं दिख रही इस इन दोनों कैंडल्स में। इसके बाद ये एक अच्छा बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। अच्छा, एक ये चीज भी है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न तो ये मतलब ही नहीं, बेयरिश एनगल्फिंग का सवाल ही नहीं आया यहाँ पे। लास्ट एनगल्फिंग टॉप, लास्ट एनगल्फिंग बॉटम, अगर आपने कोई ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है तो आप उसको थोड़ा सा शायद आपको उसको वेट करने पे आप ले सकते हैं, लेकिन प्राइमरली रिवर्सल एनगल्फिंग पैटर्न्स ही ट्रेड करिए, बिकॉज दीज आर रियली गुड। ठीक है, तो ये हमारा फेल हो गया। अब एक ये पैटर्न है, ठीक है, एक डाउन ट्रेंड आ रहा है, थोड़ा सा साइडवेज हुआ, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न आया, लेकिन उसके बाद डोजी आया, फिर स्पिनिंग टॉप आया, फिर एक इन्वर्टेड हैमर आया। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर गया। ये जहां इसकी क्लोजिंग 1091 पे हुई थी, उसके बाद 1113, मतलब ऑलमोस्ट 2% बढ़ा, बट ज्यादा कुछ खास नहीं आया। उसके बाद ये जो इनगल्फिंग पैटर्न आया, एक वीक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड 2 भारी रेड कैंडल्स। सो दिस इज अ नाइस एग्जांपल ऑफ अ बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएं तो और कहाँ इनगल्फिंग पैटर्न्स हैं। ओके, यहाँ पे एक अच्छा इनगल्फिंग पैटर्न है। इसके बाद एक रेड कैंडल आई जो काफी नीचे गई, 1000 तक टच करा उसने, 1019 से, मतलब 2% की डाउनफॉल की आई। फिर एक स्पिनिंग टॉप आया, फिर एक थोड़ी छोटी सी बॉडी आई, फिर एक डोजी बनी, लेकिन ये 991 तक नीचे गई, मतलब 3-3.5% टोटल इनगल्फिंग पैटर्न के एंड से 3-3.5% की डाउनफॉल दिखाई इसने, तो वो भी एक अच्छी डाउनफॉल है। उसके बाद डाउनफॉल के बाद यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में अगर हमें कोई बहुत ही भरा गैप डाउन दिख रहा है तो हम नहीं लेंगे ट्रेड, तो इस केस में पैटर्न फेल हुआ। यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, डोजी 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 आई, एक रेड कैंडल आई, लेकिन फिर उसके बाद एक भारी अप मूव थी। लेकिन जो अप मूव आई उसका रीजन मैं इनगल्फिंग पैटर्न नहीं मानूंगा। एनगल्फिंग पैटर्न का इफेक्ट होता तो शायद यहां से ही दिखना शुरू हो जाता। ये एक दूसरा पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो उसके बाद हम देख रहे हैं, ओके, यहाँ पर एक बेयरिश पैटर्न आया, बेयरिश
एनगल्फिंग पैटर्न के बाद एक काफी बड़ी रेड कैंडल आई, काफी बड़ी 3-4% की रेड कैंडल आई, जिसने अच्छा खासा लो बनाया 1013 का 1051 से। सो इट्स ए वेरी गुड कैंडल। उसके बाद हम नीचे गए तो यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दोबारा बना, एंड अगली कैंडल छोटी सी वीक कैंडल थी, उसके बाद भारी डाउनफॉल। सो अब देखिए यहाँ पे एक और एनगल्फिंग पैटर्न है, उसके बाद सीधा 6 रेड कैंडल्स। सो हमने जनरली 2018 के चार्ट देखे हैं, डाउनफॉल ही ज्यादा देखने को मिली है, करेक्ट। तो इस वजह से बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न ज्यादा थे, क्योंकि फेब्रुवरी मार्च अराउंड जब इलेक्शन थे, जब बजट थे, तब भी काफी डाउनफॉल आई। उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर में भी काफी अच्छी डाउनफॉल आई, और वो नवंबर में भी एक्सटेंड हो रही है, दिसंबर में भी एक्सपेक्टेड है। तो अच्छा एक डाउनफॉल का सीजन रहा है ये साल 2018, जिस वजह से हमें बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न ज्यादा देखने को मिले। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज एनी वीकर। अगर हम थोड़े से पहले जाएं तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इज रियली अमेजिंग पैटर्न, एंड उसका भी सक्सेस रेट काफी अच्छा है। एंड सबसे मजेदार बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, एंड मैंने इसके बेसिस पे काफी ट्रेड्स लिए हैं जो काफी सक्सेसफुल हुए हैं। तो अगर मुझसे पूछी जाए तो आई विल पर्सनली रेकमेंड दिस। सो गाइज, ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ओके, थैंक यू।